बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकत अपडेट्स। तो आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ में शामिल हैं लबनान के बाद गज़ा में जंग बंदी की उम्मीद, फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़े रहेंगे, इसराइली नकलो हरकत की आज़ादी ख़त्म, शाम पर इसराइली जारहाना हमले। तो इन तमाम न्यूज़ की डिटेल जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं अपनी न्यूज़ की डिटेल की जानिब। इसराइल और हज़बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा बुध के रोज़ नाफिजुल अमल हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गज़ा जंग के खात्मे के लिए साल्सों के साथ मज़ीद कोशिशें करने का ऐलान किया तो इस पर कतर का रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने अपने मुल्क की जानिब से उम्मीद ज़ाहिर की कि लबनान में जंग बंदी गज़ा तक फैल जाएगी। ये बात अमरीकी सदर जो बाइडन के ऐलान के बाद सामने आई है कि अमरीका गज़ा में जंग बंदी के लिए मिस्र, कतर, इसराइल और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर एक और कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में अमरीका इन ममालिक के साथ मिलकर गज़ा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास के गज़ा पर इक़्तिदार के बगैर जंग के खात्मे के लिए कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो गज़ा की पट्टी में जंग रोकने के लिए एक संजीदा मुआहदा करने के लिए तैयार है। हमास ने मिस्र और कतर के सालिसों को मुतला किया कि अगर इसराइल इसकी तामील करता है तो वह जंग बंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले के संजीदा मुआहदे के लिए तैयार है। लबनानी तंजीम हज़बुल्लाह का कहना है कि लबनान का सरहद के पीछे से इसराइली इन्खिला का अमल देखेगी और फ़लस्तीन के साथ खड़ी रहेगी। तंजीम का मौक़िफ़ इसराइल के साथ फायर बंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल होने के एक रोज़ बाद सामने आया। हज़बुल्लाह का कहना है कि उसने इसराइल से फतह हासिल की है। हज़बुल्लाह ने अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के नतीजे में गज़ा की पट्टी में छिड़ने वाली जंग के बाद गज़ा के लिए मावन महाज खोला था। एक बरस तक लबनानी सरहद के रास्ते हज़बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान फायरिंग और गोलाबारी का मुसलसल सिलसिला जारी रहा। फिर इसराइल के शदीद फ़िज़ाई हमलों और जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई के आगाज़ के बाद इस सिलसिले ने खुली जंग की सूरत इख्तियार कर ली। नाज़रीन, लबनानी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि मुआहदे में इसराइल के लिए नकलो हरकत की कोई आज़ादी नहीं। हज़बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के नफाज के बाद लबनान के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे के तहत उनके मुल्क में इसराइल के लिए नकलो हरकत की आज़ादी नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो मुआहदा तय पाया है वो दोनों फ़रीकों का अपने दिफ़ा का हक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लबनानी फ़ौज मुआहदे के नफाज के लिए हर ज़रूरी काम करेगी। तो नाज़रीन, शाम के देहातों पर इसराइल के जारहाना हमले जारी हैं। इन जारहाना हमलों जद में 2 मज़ीद देहात आ गए। एक सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये इसराइली जारहियत शाम के सूबे हमस के शुमाली और मगरबी इलाकों में की गई। इसराइल ईरान से जुड़े अहदाफ को शाम कई बरसों से निशाना बना रहा है, जबकि इसराइली हमले अक्टूबर 2023 से और तेज़ हो गए। इससे पहले शाम के शहर हमस के नज़दीक धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई, ताहम इन धमाकों की तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन न्यूज़। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।